निवासी हैं। मंडन मिश्र जी का ताल्लुक है इस इलाके से। तो कहते हैं कि शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी ने शंकराचार्य को भी परास्त कर दिया। प्रश्न यही है कि इतनी गौरवशाली परंपरा और इतिहास होने के बावजूद हमारा वर्तमान इतना विकट क्यों? और जो भी प्रभावित लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, महिला हो, दुकानदार हो, पत्रकार हो, किसी भी पेशे से जुड़े हुए बिहार के जो निवासी हैं, अगर वो किसी तरह के अत्याचार या अन्याय से जूझ रहे, हमारी कोशिश है कि ये यात्रा उनकी आवाज़ बने, संघर्ष का एक मंच बने। एआईसीसी सदस्य कन्हैया कुमार का पदयात्रा पहुंचा सहरसा, किया शहर का भ्रमण। राज्य व केंद्र सरकार की तीखी आलोचना। मखाना व्यवसाय में बिचौलियों के कारण किसानों को नहीं मिल रहा इसका लाभ, कन्हैया कुमार। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का बुधवार को जिला मुख्यालय की कहराकुटी से पदयात्रा शुरू हुई, जो रिफ्यूजी कॉलोनी, मीर टोला, महावीर चौक, दहलान चौक, शंकर चौक, डीबी रोड, थाना चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, समाहरणालय होते जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंची। पदयात्रा में हजारों की संख्या में जिला कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खासकर एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़चढ़ भागीदारी दी। कहराकुटी में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सह वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार झा अनीश ने ढोल नगारे के साथ कहराकुटी में कन्हैया कुमार का भव्य स्वागत किया। पदयात्रा के बाद कन्हैया कुमार ने जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता के क्रम में पदयात्रा एवं जिले की समस्या सहित पलायन पर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में नवहट्टा प्रखंड के केदली निवासी महादेव कुमार ने कोसी प्राधिकरण एवं प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या को लेकर जानकारी दी। वहीं महेशी प्रखंड के तेलहर निवासी मखाना किसान सिंहेश्वर मुखिया ने मखाना की खेती में आने वाली समस्याओं की जानकारी दी। इसके बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस को संबोधित करते कहा कि यह बड़ी महान धरती है। यहाँ मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ में जगत गुरु शंकराचार्य को पराजित किया था। इतनी गौरवशाली परंपरा एवं इतिहास के बाद भी हमारा ये क्षेत्र इतनी विकट परिस्थितियों से कैसे जूझ रहा है? आज मिथिला क्षेत्र से बड़ी संख्या में रोजगार के लिए पलायन हो रहा है। गांव-गांव, घर-घर में बच्चे, बूढ़े एवं महिलाएं बच गई है। युवा दूसरे प्रदेश में रोजगार को पलायन कर गए हैं। यहाँ विकट समस्याएं हैं। बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद भी कोसी विकास प्राधिकरण की हालत खराब है। शिक्षा की भी कमी है। शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा तो लोग पलायन करेंगे। यहाँ लोग इच्छा से नहीं मजबूरी से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन में अपराध कम होने की बात कही जाती है, जबकि पदयात्रा के दौरान स्थानीय लोग अपराध बढ़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अपराध की संख्या काफी बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल क्षेत्र से सुपरफूड मखाना पर भी बिचौलिए हावी है। किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से वे स्थानीय मुद्दों को उठा सके, उनकी यह कोशिश रहती है। उन्होंने कहा कि बीच शहर में रेलवे फाटक कहीं कहीं ही देखने को मिलता है जहां ओवरब्रिज नहीं बना है। सहरसा उनमें से एक है, जहां बीच शहर में रेलवे ढाला रहने के बावजूद भी आज तक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो सका। इस रेलवे ढाला की हालत दरभंगा एम्स की तरह हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान को बदले बिना हमारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता। उनकी कोशिश यही है कि लोगों की आवाज बन सके। एआईसीसी सदस्य डॉक्टर तारानंद सादा ने कहा कि लोगों को अपने कार्य के लिए भी बालू के खनन पर रोक लगा दिया गया है, जबकि कोसी के बालू का किसी अन्य चीज में उपयोग हो ही नहीं सकता। कोसी प्राधिकरण के समय लोगों को छूट दी गई थी जो अब समाप्त कर दी गई है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झा ने भी अपने विचार रखे। मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष सह वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार झा अनीश, प्रवक्ता कुमार हीरा प्रभाकर, रामसागर पांडे, एनएसयूआई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केसर कुमार सिंह, मोहम्मद नईम उद्दीन, रामशरण कुमार, प्रेमलाल सदा, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई मनीष कुमार, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विराज कश्यप, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज कुमार निराला, युवा कांग्रेस के संदीप कुमार सुमन, मृणाल कामेश, आलोक राज, निशांत कुमार, नीतीश कुमार, सन्नी, घनश्याम सहित अन्य मौजूद थे। वहीं संध्या में कांग्रेस जिला कार्यालय से अमन चौक सहरसा बस्ती तक पदयात्रा निकाली गई। अमन चौक पर कन्हैया कुमार ने सभा को भी संबोधित किया, जबकि जिले में मंगलवार की रात्रि प्रवेश के बाद बनगांव में भी सभा की गई, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान मखाना किसानों की अनदेखी और कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार की पुनर्स्थापना की मांग उठी। कन्हैया कुमार ने महेशी मंदिर में भी पूजा अर्चना की।
भीतिहरवा गांधी आश्रम से शुरू पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा आज 11वें दिन सहरसा में पदयात्रा की। सुबह 8:30 में बनगांव में ध्वजातोलन के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक से शुरू होकर पदयात्रा गुजरी। इस यात्रा के बीच कन्हैया कुमार ने महिषी के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। पदयात्रा के रास्ते में जगह जगह युवाओं नौजवानों ने बड़ी संख्या में पदयात्रा के मुड़े पर समर्थन देते हुए यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह गाजे बाजे के साथ घोड़ा सवार नौजवानों ने पदयात्रा को यादगार बनाया। दोपहर में कांग्रेस जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मखाना किसानों, कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार के पुनर्गठन और युवाओं को सम्मान के साथ रोजगार की व्यवस्था देने की मांग की। मखाना किसान सिंगेश्वर मुखिया ने कहा कि हम मेहनत और पूंजी लगाकर मखाना की खेती करते हैं, लेकिन हमें लागत भी नहीं मिल पाती। कोशी पीड़ित विकास प्राधिकार के महादेव कुमार यादव ने कहा कि हम बाढ़ के कटाव के कारण महीनों तक पीड़ित रहते हैं। पहले हमें नौकरी में आरक्षण मिलता था, अब नहीं मिलता। कन्हैया कुमार ने बताया कि पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा कांग्रेस की नहीं बल्कि बिहार भर के तमाम युवाओं की पदयात्रा है जो बिहार में रोजगार चाहते हैं। बिहार की सरकार सुशासन नहीं बल्कि पलायन की सरकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सहरसा शहर की सबसे बड़ी समस्या रेलवे ओवरब्रिज की समस्या पर भी कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने के कारण सहरसा शहर के निवासियों को रोज रोज जाम का सामना करना पड़ता है, जबकि इस ओवरब्रिज को लेकर हर चुनाव में वादा किया जाता है। इस यात्रा में ब्रिजेश पांड्य, तारानंद सदा, जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार झा, NSUI के मनीष कुमार, अभिराज सिंह, अभिनव कुमार, हलचल कुमार सहित बड़ी संख्या में NSUI और यूथ कांग्रेस के छात्र नौजवान शामिल थे। कि पेट्रोल से प्यास तो नहीं बुझेगी, हर किसी को पेट्रोल से प्यास सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अदानी की बुझ सकती है। आम लोगों की प्यास तो पानी से ही बुझेगी। हमारे पास पानी का इतना बड़ा सोर्स है कि बाढ़ विभीषिका बनी हुई है। अभी उन्होंने कहा ना, पानी की कमी नहीं है, पानी की अधिकता। तो पानी जब इतना बड़ा रिसोर्स है तो आप कैसे कहते हैं कि बिहार के पास रिसोर्स नहीं है। दूसरा, 90% और सुपर फूड है मखान। 90% मखान जो है सिर्फ बिहार में प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ जो है गन्ना में हम बहुत आगे थे, मक्का में हम बहुत आगे थे। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास एग्रेरियल प्रोडक्ट है, मतलब पानी है, खाना है, और सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? पहाड़ काट करके दशरथ मांझी ने ही तो रास्ता बनाया। श्रम, मजदूरी, मेहनत, मानव श्रम का जो है इतना बड़ा सेंटर ये है। तो सब कुछ होने के बावजूद हम पिछड़े क्यों? हम पिछड़े हुए इसलिए हैं कि हमारे लिए जो नीति निर्धारण कर रहे हैं ना, उनके अंदर नियत की कमी है। नियत अगर हो कि हम जिस मिट्टी में पैदा लिए हैं, इस मिट्टी को हम बेहतर बनाएंगे। अब हम एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। सहरसा के ही बाकी गांव की तुलना में बनगांव बेहतर क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अफसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो गांव आते हैं, गांव की व्यवस्था करते हैं। उनके गांव में चोरी होने लगी तो सब लोग, क्या सरकार ने CCTV कैमरा लगाया? क्या सब लोगों ने मिल करके, गांव के लोगों ने लगाया? तो सामूहिक प्रयास जब होगा तभी कोई परिवर्तन होगा। अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। तो राजनीति के विमर्श में ये सवाल लाने की जरूरत है। इसीलिए हम नकारात्मकता में नहीं फंस रहे हैं, किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम परेशानी नहीं समझ रहे हैं, हम समाधान की ओर जाना चाहते हैं। एक सवाल जो आ रही थी जिला कांग्रेस कमेटी, तो रोड पे ही जो है फाटक पड़ा, रेलवे फाटक। उन्होंने कहा कि एकदम जिले के जो है मुख्य, मतलब बीचों बीच ये फाटक है, स्वाभाविक रूप से जो है यहाँ भयंकर जाम लगता होगा। अब ऐसा आपको कहीं रेयर ही देखने को मिलेगा कि शहर के बीच में अगर कहीं रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा हो तो हर जगह ओवरब्रिज बन गया है, फ्लाईओवर बन गया है। हम देखें कि सहरसा में जो है अभी तक फ्लाईओवर नहीं बना है। तो फिर हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि घंटों जाम लगता है, बहुत भयानक जाम की समस्या है और सब कुछ हो चुका है। मतलब शिलान्यास भी हो गया, क्रेडिट लेने का आपाधापी भी हो गया, हम बनवाए तो हम बनवाए, और इसका भी हालत वही है दरभंगा के एम्स की तरह कि दरभंगा का एम्स बना भी नहीं और लोग जो है उसकी वाहवाही लूटना शुरू कर दिए। तो ये जो हमारी स्थिति है कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास, इतनी शानदार जो है हमारी परंपरा और संस्कृति है, हमारा वर्तमान इतना चुनौतीपूर्ण है, और इस वर्तमान को बदले बिना हमारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता है। तो इस यात्रा के माध्यम से राजनीति से लेकर हमारी कोशिश यही है कि जो लोग प्रभावित हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस ऑफ अनहर्ड,
उन लोगों की जो है आवाज़ जो है यात्रा बन सके। और एक बार पुनः आप सब लोग इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। यात्रा से संबंधित अगर कोई प्रश्न होगा